जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस गवर्नर यानी कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच के विवादों के बारे में। तो खबर ये देख चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है ये क्योंकि केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास जो है अपील दायर की है कि जो राज्य और सरकार और जो है राज्यपाल से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको जल्द से जल्द जो है सुलटाए जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके लिए मार्च में एक तिथि अभी नहीं निर्धारित की, लेकिन मार्च में सुनवाई करने का जो है आदेश दिया है उसने खुद को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है राज्यपाल से संबंधित। पूरे मुद्दे को समझने से पहले तभी तो समझ में आएगा कि मुद्दा क्या है एक्चुअल में। तो अनुच्छेद 153 जो है संविधान का, वो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा ऐसा स्टेटमेंट देता है। यानी कि क्या होता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर राज्यपाल होगा ये तो चलो ठीक है, लेकिन राज्यपाल कैसे एक राज्य हर राज्य के लिए अलग होंगे या दो राज्यों के लिए एक होंगे? तो इसमें प्रावधान ये है कि एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य का प्रमुख होता है, इसलिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो वो केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। इसलिए और एक चर्चा में आ जाता है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। यानी कि एक तो राज्य का प्रमुख होता है, दूसरे केंद्र सरकार का जो है प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल के पास दोहरी भूमिका होती है। तो इसको देख लेते हैं। फिर अनुच्छेद 157-58 के तहत राज्यपाल पद के लिए कुछ योग्यता वगैरह निर्धारित की होंगी ना। ऐसे भी तो नहीं किसी को भी उठाकर जो बना दिया जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले वो भारतीय नागरिक हो, यानी किसी विदेशी राज्य के नागरिक को जो है नहीं प्राप्त है अधिकार कि वो किसी भी राज्य का भारत के आकर के राज्यपाल नियुक्त हो जाए। उसकी न्यूनतम आयु भी निर्धारित की गई कि कम से कम वो 35 वर्ष का हो, मैच्योर हो थोड़ा। फिर संसदीय राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि मतलब ऐसा नहीं किसी MP MLA को जो है किसी पार्टी पीछे सरकार ने जो है उसमें अपने यहाँ की MP को या अपने MLA को जो है वहाँ पर राज्यपाल नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं है। वह लाभ का कोई पद भी न धारण करता हो, ये भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि राज्यपाल का जो है प्रावधान क्या है, संविधान में है कि नहीं है, फिर उसकी योग्यता क्या। अब हम देख लेते हैं कि विवाद क्या है। जैसे राज्य की सरकार और राज्यपाल के बीच में विवाद क्या है, तो विवाद देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए राज्य की यानी कि अगर कोई राज्य कानून विधेयक पारित करता है, उसको कानून के रूप में लागू करना है, तो उसके लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। यानी कि जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा जो है कोई विधेयक पारित करके जो है राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति पारित करता है। तो वैसे ही राज्य में होता है। तो राज्यपाल के बिना अनुमति के जो है कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। तो राज्यपाल के पास जो विधेयक जाता है तो उसके पास क्या क्या पावर है? तो उसके पास 4 विकल्प है। यानी कि वो सहमति देना या सहमति रोकना, पुनर्विचार, फिर या तो वो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है आर्टिकल 201 के तहत। तो यानी कि ये है कि अगर राज्यपाल के पास विधेयक जा रहा है तो वो या तो विचार मतलब अपनी सहमति दे सकता है, या तो रोक सकता है, या तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये तो 3 राष्ट्रपति के पास भी रहता है। यहाँ चौथा एक जुड़ जाता है क्योंकि वो राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत उसको ये शक्ति दी गई कि वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब इसमें समस्या क्या आ रही है? जैसे ये तो प्रावधान दे दिया गया विवाद, तो इसमें समस्या ये आ रही है कि कहीं भी एक निश्चित अवधि का जिक्र नहीं किया गया कि कितने समय में सहमति देना है, कितने समय में रोकना है, कितने समय में करना है। तो इसका जो है कोई अवधि नहीं निर्धारित की गई। फिर निर्वाचित सरकार की कार्यप्रणाली में भी इससे बाधा आता है, क्योंकि देखिए निर्वाचित सरकार इसलिए यहाँ बात की जा रही है क्योंकि जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं, और राज्य सरकार इलेक्टेड होती है, यानी कि इसको जनता ने चुना है। तो इसीलिए यहाँ बात की जा रही है कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है निर्वाचित सरकार की। तो यह विवाद। फिर अन्य राज्यों का क्या तर्क है इसमें? जैसे भाई एक राज्य का ही थोड़ी ना मुद्दा है, ये तो कई राज्यों का मुद्दा है। तो इसमें जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना हो गया और पंजाब द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। इसमें जो है मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की लंबे समय से। अब जैसे देख लेते हैं केरल में तो ऐसा है कि 3 विधेयक राज्यपाल के पास 2 साल से, और 3 विधेयक ऐसे हैं जो 1 वर्ष से लंबित पड़े हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में 10 से अधिक विधेयक हैं जो राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं। पंजाब में भी 7 लंबित विधेयक हैं।
और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखिए अमूमन जितने राज्य हैं इसमें जो है केंद्र की सरकार जो है जिस पार्टी की है उस पार्टी की नहीं है। संभवतः हो सकता है इस वजह से भी रुका हुआ हो, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए मार्च में क्या डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का। जैसा भी होगा अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और इसकी पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके गुप्ता पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीपीटी इसकी प्रदान कर दी जाएगी। इस न्यूज़ को एक बार ना हो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, पेपर में कटिंग दिया गया, यहाँ भी पीपीटी में भी उपलब्ध है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तभी ये रहा आज का जो है अपडेट। धन्यवाद।